स्कूल के दौरान हमारा एक बैचमेट था। जब भी वो कुछ लिखता था, खासकर एग्जाम्स में, तो वो पेन ही नहीं पकड़ पाता था। पेन पकड़ता था, पेन स्लिप होने लग जाते थे उसके हाथ में। इतना पसीना आता था, उसके पूरे हाथ पसीने से हमेशा भीगे रहते थे। इवेंचुअली उसको बहुत ही पसीना आता था और हम लोग कई बार उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब मैं मेडिकल फील्ड में आई, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तब मुझे पता चला कि यह तो एक गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं कि उनकी हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्कैल्प यानी कि पूरे बालों में पसीना ही पसीना रहता है, यहाँ तक कि इंटायर बॉडी में पसीना रहता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग या अत्यधिक पसीना आना। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने की ग्रंथियां इतनी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है? कुछ लोगों में ये कंजेनाइटल यानी कि अनुवांशिक होता है, जैसे कि बहुत छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पसीना उनको आता है। पर ज्यादातर पसीना अत्यधिक आने के जो कारण रहते हैं वो हमारे आसपास या दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर में रहना, समर का सीजन है। सेकंड, किन्हीं लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब वो तनाव को अत्यधिक ले लेते हैं, एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, डर है, इन सब कंडीशन में भी अत्यधिक पसीना आ सकता है। इसके अलावा हार्मोनल, जब एज फीमेल्स की खासकर मीनोपॉज की तरफ पहुंचती है तो ऐसी कंडीशन में भी हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से भी अत्यधिक पसीना आ सकता है। यहाँ तक कि पुरुषों में भी 45 के बाद इस समस्या को बहुत ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा सर्टेन बीमारियां जैसे कि बीपी, शुगर या फिर कैंसर, या कुछ लोग किसी तरीके का मेडिकेशन ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी पसीना अत्यधिक आ सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत तीखा खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड, या किसी भी तरीके की पेय का सेवन करते हैं, जैसे अत्यधिक चाय पीना, कैफीन कंज्यूम करना, अल्कोहल लेना, या जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनका कंज्यूम करने पर भी कुछ लोगों को अत्यधिक पसीना आने की समस्या हो सकती है। कई एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी, जैसे कि थायराइड से रिलेटेड समस्या भी हाइपरहाइड्रोसिस प्रोड्यूस कर देती है। हम कब कहेंगे कि इस व्यक्ति को हाइपरहाइड्रोसिस या अत्यधिक स्वेटिंग की प्रॉब्लम है? फ्रेंड्स, पसीना आना तो एक बहुत सामान्य बात है, हर इंसान को पसीना आता है। अगर हम भी किसी गर्म जगह पे हैं तो हमें भी बहुत पसीना आने लग जाएगा। लेकिन जो हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको अत्यधिक पसीना आता है, हाइपर स्वेटिंग होती है, ऐसे लोगों को आप देखते हैं पूरा साल ही पसीना आता रहता है। पसीना बिल्कुल विजिबल होता है, आप देख के बता सकते हैं कि उसको पसीना आ रहा है। कपड़ों पर पसीने की वेटनेस होती है, धब्बे बनने लग जाते हैं। साथ साथ स्किन जो रहती है उस पर एक व्हाइट कलर की परत सी जमने लग जाती है। जब ये पसीना सूखता है, गीलापन सूखता है, तो स्किन पर एक व्हाइट कलर की परत जमने लग जाती है। स्किन के जो फोल्ड होते हैं, जैसे कि उंगलियों के बीच में, कोहनी के पास, इन सभी जगह फोल्ड पर बहुत गीलापन बने रहने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को पसीना अत्यधिक आता है वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि वो हमेशा से चाहते हैं कि इस पसीने से निजात मिल जाए, इतना ज्यादा पसीना हमें क्यों आता है। तो मैं होम्योपैथिक के मैजिकल पिटारे में आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन छांट के लेकर आई हूँ, जो कि अत्यधिक पसीना आने पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इससे पहले एक बात है कि जो लोग पसीने से परेशान होते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पसीना भी एक पर्टिकुलर एरियाज में आता है। जैसे कुछ लोगों को माथे पर पसीना ज्यादा आता है, कुछ लोगों को बगल में पसीना ज्यादा आता है, कुछ लोग हाथ के पसीने से, तो कुछ लोग पैर के पसीने से परेशान रहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ओवरऑल पूरे ही शरीर पर अत्यधिक पसीना आता है। इसी के अनुसार मैंने अपनी दवाइयों को विभाजित कर दिया है ताकि आप इजीली समझ सके कि किस तरीके के पसीने में कैसी दवाइयां आप लेकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो जिन लोगों को अत्यधिक पसीना आता है माथे पर, यानी कि जो उनका स्कैल्प है बहुत ही पसीना आता है, वहां पर पूरे बाल भीग जाते हैं, पूरा फ्रंट पे आपको पसीना दिखाई देगा, ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे लोग जब सोते हैं तो आप देख सकते हैं, उनके साथ वाले ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उनका पूरा तकिया भीग जाता है, तकिए पर एक वेटनेस आ जाती है पसीने की वजह से। ऐसे लोगों पे कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। सेकेंड मेडिसिन होती है फ्रेंड्स साइलिशिया। जिन लोगों को बगल में, हाथों में और पैरों में अत्यधिक पसीना आता है, ऐसी कंडीशन में साइलिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। अब एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों को बगल में या पैर में ज्यादा पसीना आता है तो वहां पर बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। ऐसी कंडीशन में पसीना आपको ऑफेंसिव यानी कि बदबूदार मिल सकता है। इस कंडीशन में साइलिशिया बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती है।
फिर ऐसे लोग जिनको पूरी ही बॉडी पे पसीना आता है, इनको भी दो भागों में विभाजित कर दिया। एक ऐसे लोग जिनको सामान्यतः पूरी ही बॉडी पे पसीना आता है, और एक ऐसे लोग जिनको रात में सोते टाइम पूरे शरीर में पसीना आता है। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको ओवरऑल बॉडी पर पसीना आता रहता है। इस कंडीशन में सल्फर एंड सोराइनम बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे लोग जिनको पूरे शरीर पे पसीना आता है पर हाथ और पैरों में फिर भी जलन होती है, जबकि पसीने का मुख्य काम होता है कूलिंग करना, ठंडक देना, लेकिन इन लोगों को हाथों की हथेली में, पैरों के सोल में जलन होती ही रहती है। ऐसी कंडीशन में सल्फर एंड सोराइनम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब वो लोग जिनको सिर्फ रात में पसीना आता है, मतलब रात में वो पसीने से बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी भीग जाती है, ऐसी कंडीशन में मर्क सॉल्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। यानी कि नींद लगी और उनको पसीना आना चालू हुआ और वो पूरे पसीने से इतने भीग जाते हैं, उसकी वजह से उनको इतनी वीकनेस आ जाती है कि सुबह उस वीकनेस को वो फील कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मर्क सॉल्ट बहुत ही बेहतर काम कर सकते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब ये कतई नहीं होता कि पसीना बहुत बदबूदार होगा। कुछ लोगों को क्लियर पसीना, बिल्कुल नॉर्मल पसीना आता है, लेकिन अत्यधिक पसीना आता है। पसीने में दुर्गंध होने का कारण तो सिर्फ इतना होता है कि पसीना जिस जगह आ रहा है वहां पर बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि पसीना नॉर्मली फाउल नहीं होता है, उसमें जो दुर्गंध है वो बैक्टीरिया के पनपने की वजह से होती है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक ऑन हाइपर हाइड्रोसिस। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे